नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 24 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब आया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। आदमी का संबंध चलना से जिस प्रकार है उसी प्रकार से आदमी का संबंध चलना से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार से मछली का संबंध इस ऑप्शन में से किसके साथ होना चाहिए वो सही आंसर होगा। आदमी चलता है, आदमी क्या करता है? चलने का काम करता है। तो मछली भी क्या करता है? मछली तैरने का काम करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका तैरना। क्या हो जाएगा? तैरना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। डॉक्टर, माँ और महिला का जो डायग्राम होगा यहाँ पे वो डायग्राम ऑप्शन सही ढूंढना है। अब डॉक्टर, प्रत्येक डॉक्टर तो माँ नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक महिलाएं माँ बनती हैं। तो पहले क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा, माँ का डायग्राम, और प्रत्येक माँ महिला होती है, ये महिला का डायग्राम हो जाएगा। अब तीसरा क्या है? डॉक्टर, महिलाएं का हो गया। तीसरा है डॉक्टर, तो इसमें से कुछ डॉक्टर माँ भी हो सकती है और कुछ डॉक्टर लेडीज महिला भी हो सकती है। तो इस प्रकार के डायग्राम जो बनेंगे ये डायग्राम आपके होंगे। कुछ डॉक्टर भी इसमें आ जाएगा और कुछ महिला भी आ जाएगा। तो ये आपका डॉक्टर का बन जाएगा डायग्राम, ये डॉक्टर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो डायग्राम होगा वो डायग्राम आपका सही ऑप्शन होगा। ये डॉक्टर को दर्शाता है। ये सबसे अंदर माँ कुल महिलाएं माँ होती हैं, लेकिन सभी महिलाएं डॉक्टर नहीं होती। महिला और कुछ माएँ डॉक्टर होती हैं। इस डायग्राम का मतलब ये हुआ। ये इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है 5, 8, 15। 5, 8 का संबंध जिस प्रकार होगा उसी प्रकार 15 का संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने जो आएगा उससे निकालना है। अब कि क्या करने से 5 और 8 बना, ये देखना है आपको कि 5 और 8 जो बना आपका, 5 से 8 जो बना वो कैसे बना। तो 5 में हमने क्या किया? 3 प्लस कर दिया, 8 हो गया। उसी प्रकार से हम 5 और 3 प्लस कर दिए, 8 हो गया। तो 5 में 3 प्लस करने से 8 हो गया। तो 15 में 3 प्लस करने से जो संख्या प्राप्त होगा वह 15 3 18 जो प्रश्नवाचक चिन्ह के पास होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा संख्या होगी? 18। आपका आंसर क्या निकला? 18। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी में आ रहा है। तो प्रश्न सी का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी 18 आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। विषम आकृति की पहचान करें। अब देखिए यहाँ पे विषम आकृति को पहचानना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आकृति में तीर का निशान इस दिया हुआ है, सीधा इसमें, सीधा इसमें, टेढ़ा इसमें, टेढ़ा इसमें। लेकिन आकृति को पहचानेंगे कैसे? इस आकृति को छांटेंगे कैसे? कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? उसके लिए हमको देखना है कि ये तीर का निशान जो वर्ग की आकृति में डाला हुआ है, ये वर्ग के बीच के एकदम मिडिल में डाला हुआ है। तो इसी प्रकार से इस आकृति में भी ये मिडिल में डाला हुआ है, इस आकृति में भी यहाँ पे ये मिडिल में डाला हुआ है। लेकिन आकृति बी में यह कॉर्नर में डाला हुआ है तीर का निशान, जो अन्य इस 4 आकृति से ये आकृति भिन्न है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भिन्न आकृति ऑप्शन बी निकल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। लुप्त अंक ज्ञात करना है।
अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा लुप्त संख्या आएगा, सारे अंकों का रिलेशन ढूंढते हुए बीच की संख्या ज्ञात करना होगा पहले हमें। तो अब ये कैसे ढूंढेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ देखते हैं, जोड़ के हम देखते हैं पहले। 3 1 4 5, 4 9, 9 4 13, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 15। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस आकृति में करेंगे हम 1 गुना 3 गुना 4 गुना 5 करके हम क्या करने वाले हैं, चूँकि 4 संख्या है तो हम 4 से भाग लगा देंगे। 4 से जब भाग लगा देंगे तो हमारे पास कितना बच गया, 5 या 15, 15 का 15, ये आ गया हमारा, ये मिडिल वाला आ गया। अब हम दूसरी आकृति का देखते हैं, आकृति सेकेंड का हम लेते हैं। सेकेंड आकृति में वही करेंगे, 6 गुना 7 गुना 3 गुना 4 गुना करने के बाद 4 से, चूँकि 4 संख्या है तो 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग कटने के बाद हमारे पास इस आकृति में कितना आ गया, 7 या 21, 21 छके 126। इस आकृति में 126 आ गया, जो आपके सेकेंड आकृति के बीच में जो संख्या आ रही है वो इस प्रकार, ये पैटर्न हमको आपको समझ में आ गया। अब तीसरा का हमको पैटर्न ढूंढना है, तो तीसरा का पैटर्न क्या करेंगे, फिर वही पैटर्न पे लगाएंगे। 5 गुना 3 गुना 4 गुना 2 बट्टा 4, ये 4 से 4 कट गया, बचा क्या इसमें, 5 या 15 दूनी 30। इसका मतलब है जब सबका उठ के यहाँ पे आया तो ये 30 भी उठ के कहाँ चला जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे 30। तो ऑप्शन में 30 कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है। आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस प्रश्न को फिर से एक बार समझ लीजिए। लुप्त अंक हमें ज्ञात करना था, जो बाहर 4 वृत्त के बाहर अंदर में जो आयत के बाहर जो संख्या 4 दी हुई है, चारों संख्या का गुना कर 4 संख्या से भाग दे दिए, बट्टा 4 कर दिए, तो हमारे पास ये जो संख्या प्राप्त हुआ वो संख्या मिडिल संख्या को निरूपण करता है। यही संख्या मिडिल संख्या में चला गया, यही संख्या ये 126 मिडिल संख्या में चला गया। इसी प्रकार ये इस संख्या को जब हम हल सल्व करेंगे, चारों को गुना कर 4 से भाग लगाएंगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 30 जो संख्या है वो आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 5 27 9 और प्रश्नवाचक चिन्ह। 5 27 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। 5 का संबंध 27 के साथ क्या है वो निकालते हुए 9 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ 5 को निकालना है। 5 को 27 कैसे बनाया गया, तो 5 को 27 बनाने के लिए क्या किया गया, 5 गुना 5 किया गया, 25 25, और 25 में क्या किया गया, 2 को जोड़ दिया गया, 25 में 2 जोड़ा गया, तो ये कितना हो गया, 27 हो गया। ये आपको कन्वर्ट किस में कर दिया, 27 में। इसी प्रकार से हम 9 वाले को क्या करेंगे, 9 गुना 9 कर देंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे, तो 9 9 81, 81 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 83। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका इस पैटर्न के अनुसार आंसर 83 आ रहा है, और ये ऑप्शन ए में है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेकिन 83 कैसे हुआ, पैटर्न बनाते हुए पहले आपको ढूंढना होगा कि 5 को 27 कैसे बनाएंगे, किस पैटर्न के हिसाब से। तो 5 को 5 से गुना कर दिए 25 और 2 जोड़ दिए 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में भी वही है, EHG को कन्वर्ट किया IKL में, तो ये जो कन्वर्ट किया उसी प्रकार से PRS को कन्वर्ट करना है। ऑप्शन जो इसमें है उससे कोई एक कन्वर्जन होगा। तो अब EHG को कन्वर्ट कैसे किया, EHG को कन्वर्ट किया है ये IKL। सबका नंबर जानना जरूरी है। इसको हम 5 नंबर, ये 8 नंबर पे होता है, G7 पे होता है, I9 पे, K11 पे, L12 पर। अब देखिए ये 5 कन्वर्ट होके आ गया 9 में, इसका मतलब है ये 4 प्लस हुआ।
8 कन्वर्ट हो गया किसमें, 8 3 में, 8 कन्वर्ट हो गया +3 हो गया इसमें, ये +3 किया है, 8 3 11, 7 कन्वर्ट हुआ है 12 में, तो 7 5 12, ये +5 कन्वर्ट हुआ है। अब ये समझ में आ गया पैटर्न क्या है 4 3 5 का। उसी प्रकार से PRS का कन्वर्जन हमें ज्ञात करना है। PRS का कन्वर्जन, इसको P कितना नंबर पे होता है पहले वो लिख लीजिए, P 16, R 18, S 19 पे होता है। अब इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो 16 4 20, 20 कितने नंबर पे आता है, 20 आता है T। अब 18 में 3 जोड़ेंगे, यही पैटर्न तो था, 4 3 5 का पैटर्न था, तो 4 3 और इसके साथ 5 जोड़ेंगे हम, 4 3 5 हो गया। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 नंबर पे कौन होता है, U होता है 21 नंबर पे। और 19 नंबर में 5 जोड़ेंगे, 19 5 24 होता है। 24 पे कौन सा नंबर होता है, 24 नंबर पे X होता है, तो TUX किस ऑप्शन में है आपका, TUX ऑप्शन C में आपका आ रहा है। ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। ये 16 कन्वर्ट किया 4 प्लस करके 20 में, और 20 पे कौन होता है T। 18 कन्वर्ट किया 3 प्लस करके 21 में, और 21 पे कौन होता है U। 19 कन्वर्ट किया 5 प्लस करके किस में, 19 5 24 में, और 24 कौन कहाँ पे होता है, X पर 24 नंबर होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन C आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब में ऑप्शन ढूंढना है कौन सा सही हो जाएगा। दर्पण में किस प्रकार चित्र बनेगा, दर्पण के लिए हमें जानकारी होना जरूरी है कि दर्पण के बाहर वाला दायां भाग दर्पण में बायां बना देता है। दर्पण में क्या बनाता है, वो बायां भाग बनाता है, यदि सामने में दर्पण हो तो। और बायां भाग क्या बनाता है, वो दर्पण में वो वही चीज बायां आपका दायां हो जाता है। इससे आप ध्यान रखिए, आपका सारा प्रश्न का आंसर इससे आंसर सही से निकल जाएगा। अब यही 2 पॉइंट को गौर से देखना है। इसमें जो आकृति दिया हुआ है, आकृति बीच में एक M आकृति का चित्र है, और ये आकृति M आईना में कितना भी रखेंगे हम, वो M ही दिखेगा, क्योंकि इसके चारों ओर सेम ही आकृति है। तो आईना के, हम ये आईना का चित्र बना रहे हैं, लेकिन आईना के बाहर ये तीर का निशान दायां तरफ घुमा हुआ है। जो आपका तीर का निशान यहाँ ये किस तरफ चला जाएगा, तीर का निशान चला जाएगा बायां तरफ, ये तीर का निशान आ जाएगा बायां तरफ, और ये गोल वाला जो निशान है ये चला जाएगा दाहिना तरफ। ये चित्र आपका आईना में बनेगा। तो इस प्रकार का चित्र ए में तो दिख नहीं रहा है, ए होगा नहीं, बी में तीर का निशान ऊपर हो गया, नहीं होगा बी भी, सी में तीर का निशान नीचे से दाहिना घुस गया, और ये एम उल्टा हो गया बीच में प्लस का चिन्ह है, सी भी नहीं होगा, बचा आपका डी। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की आंखें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब क्या है 9 में, यदि शार्प का कूट लेखन 5 8 3 4 है, पुष का कूट लेखन 4 6 5 8 है, तो रस को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शार्प का दिया हुआ है SHARP 58034, इसका कोड नंबर ये है। PUSH का कोड नंबर दिया हुआ है 4658। हमें निकालना है RUSH का। अब R इसमें कहाँ पर है, R आपका है यहाँ पर, तो R का कोड क्या दिया हुआ है, S का कोड है 5803, R का कोड क्या हुआ 3, तो R के जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3। अब U कहाँ पर है, U ढूंढिए, U यहाँ पे है, U
का कोड क्या है 6, यू का कोड 6, एस का कोड क्या है, एस यहाँ पर है, एस का कोड 5, एच का कोड, एच यहाँ पर है, एच का कोड 8, 5 और 8। ये ऑप्शन आपका जिसमें होगा वही आंसर होगा। ये ऑप्शन आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। कोड नंबर निकालना आसानी से समझिए। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। अब इस समूह में कौन सा शब्द भिन्न शब्द है उसे पहचानना है। इस प्रकार के प्रश्न क्वेश्चन में आपके बार बार रहते हैं, और जितने भी सरकारी प्रतियोगिता संबंधित एग्जाम होते हैं उसमें ये 2 से 3 नंबर प्रश्न इसके रहते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्रिकेट भी खेल का, फुटबॉल भी खेल का, हॉकी भी खेल है और पोलो भी खेल है। लेकिन क्रिकेट के लिए फील्ड चाहिए। क्रिकेट के लिए क्या चाहिए? फील्ड। फुटबॉल के लिए भी फील्ड चाहिए, हॉकी के लिए भी फील्ड चाहिए, लेकिन पोलो के लिए, पोलो घोड़े पर खेलने जाने वाला गेम है जिसके लिए फील्ड की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन डी इसमें से क्या हो जाएगा? भिन्न शब्द हो जाएगा। चारों खेल में से ये चौथा खेल पोलो अलग खेल होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। अक्षर ए के वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा अक्षर अंक आएगा? देखिए, इस तरह के पासे हमेशा सामान्य पासा होता है, ध्यान रखिएगा। सामान्य पासा का पहचान है। अब अगला सामान्य पासा जब हम याद कर लेते हैं तो कॉमन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? कॉमन। पासा 1, पासा 2 नाम डाल दीजिए। पासा 1 का कॉमन और 2 में क्या है? 3 कॉमन है, तो दोनों में 3 रख दिए। 3 से क्लॉकवाइज आएंगे फर्स्ट पासा में तो 2, इसके क्लॉकवाइज आएंगे तो सी, इसके क्लॉकवाइज आएंगे तो सी, फिर 2 के क्लॉकवाइज आएंगे तो ए, और इसके क्लॉकवाइज सी के क्लॉकवाइज आएंगे तो बी। हमें ज्ञात क्या करना था? हमें ए अक्षर के विपरीत। ए अक्षर यहाँ पर है, तो ए अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर हो गया? ए के विपरीत बी और बी के विपरीत ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जहाँ पे बी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित कूट भाषा में प्रिंट को YMNIU के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में मैजिक को, अच्छा प्रिंट को देखिए क्या लिखा है? PRINT को YMNIU के रूप में लिखा है। तो P को Y के रूप में कन्वर्ट किया, P 16 नंबर, Y 25 नंबर। 16 में कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़ने से 25 होता है, तो बहुत लंबा हम यहाँ पे जोड़ घटाव देख रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? अब हम देखते हैं कि इसमें आखिर लगा हुआ क्या है। T 20 और 5 25। अंत से हम देखते हैं, अंत से अंत अक्षर को यदि हम मैच करें या शुरू के अक्षर को मैच करें, P 16, 16 4 20 और 21। P में 5 जोड़ देते हैं तो 21 हो जाता है। और सेकेंड लेटर क्या है? RI में कन्वर्ट हुआ, ये विपरीत हो गया। ये लेटर क्या हो गया? ये विपरीत लेटर हो गया, उल्टा। समझते जाइए। फिर I को N में कन्वर्ट किया गया, 9 नंबर होता है, 9 को 14, इसमें 5 प्लस है, इसमें क्या है? 5 प्लस है। I वाला में 5 प्लस है। फिर अब यहाँ आएंगे, T से लेंगे, T को Y में कन्वर्ट किया +5 करके, और N कन्वर्ट किया M में उल्टा करके। देखिए यहाँ समझ लीजिए, पैटर्न क्या लगा हुआ है कि 2 अक्षर में +5 करके क्रॉसिंग किया और 2 अक्षर में उल्टा किया। मतलब 3 अक्षर आपका +5 है और 2 अक्षर उल्टा, अपने आप के उल्टे स्थान को दिखाया गया है। इसी सेम पैटर्न में हम मैजिक का आंसर निकालेंगे। सेम पैटर्न में मैजिक का आंसर निकालेंगे, MAJIC।
क्या पैटर्न लगाएंगे इसमें? पहला पैटर्न लग जाएगा इसका कि फर्स्ट लेटर को 5 प्लस कर देंगे। फर्स्ट लेटर में कितना प्लस करेंगे? 5 प्लस करेंगे। तो 13 में 5 प्लस करेंगे तो 18, हमारा आर आ गया। सेकेंड लेटर में क्या किया है? उल्टा लिखा है तो बी हो जाएगा। उल्टा का मतलब बी हो गया, विपरीत, ये उल्टा कन्वर्ट किया है। अब हम क्या करेंगे? तीसरा, जे में 5 प्लस किया है। क्या किया है? 5 प्लस। जी 7 नंबर, 7 5 12, 12 एल होता है हम। और जी फिर हम क्रॉस करके लेके आएंगे शुरू में, लास्ट वाले को शुरू में किए हैं, +5 किया यहाँ भी, तो 7 फिर यहाँ भी एल हो जाएगा। और आई को क्या किया? आई में, आई 9 नंबर, आई का उल्टा एस एच आई आर होता है। आई का उल्टा क्या होता है? आर। जी के जगह क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये सी हो जाएगा, सी। सी 3 नंबर पे, 3 में 5 8, यहां पर एच हो जाएगा। एच आर एल हमारा जो ऑप्शन होगा, एच आर एल बी आर। यह ऑप्शन कहां पे दिख रहा है? यह ऑप्शन हमारा दिख रहा है, अच्छा, सेकेंड लेटर ए का उल्टा जेड होता है। ए का उल्टा जेड होता है। देखिए हमने यहाँ 1 प्लस करके लिख दिया। ए का उल्टा क्या होता है? जेड। एच आर एल जेड आर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? एच आर एल जेड आर। तो जेड आर जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि, ये दर्पण है, तो जेड जब हमारा होगा तो उल्टा हो जाएगा, जेड इधर से हो जाएगा, डी बी दिखेगा, भी ज्यों का त्यों दिखेगा, 2 उल्टा हो जाएगा। अब देखते हैं, ये जेड से शुरू होने वाला उल्टा ये भी है, उल्टा ये भी है, उल्टा ये भी है। जेड के बाद बी होगा, यहाँ पे दे दिया है 3, ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ भी 3 दे दिया तो ऑप्शन डी भी कट हो जाएगा। भी दे दिया है, भी दे दिया है, 2 दिया है, यहाँ 2 उलट दिया है, नीचे वाला तस्वीर यहाँ पे बना दिया तो ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या? ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि ए का अर्थ जोड़ है तो ए को हटा के हम क्या रख देंगे? जोड़ रख देंगे। बी का अर्थ गुना है तो बी को कट करके हम क्या रखेंगे? गुना रखेंगे। सी का अर्थ घटाव है तो सी को कट करके क्या रखेंगे? घटाव रखेंगे। डी का अर्थ भाग है, डी को कट करके और उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 घटे 21 भागा 7 गुने 3 जोड़ 4, सॉल्व करिए। 25 घटे 7 या 21 गुने 3 जोड़ 4, 25 घटे 9 जोड़ 4, 25 4 29 घटे 9 बराबर 20। हमारा आंसर क्या आ गया? 20 आ गया, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो पहले हम सॉल्व जब भी करेंगे, पहले भाग की प्रक्रिया को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुना की, उसके बाद जोड़, तब घटाव की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। अब देखिए ये संख्या समूह दिया हुआ है, बहुत आसान है। 16 को 2 से गुना किए तो 32 प्राप्त हो गया, 12 को 4 से गुना कर दिए तो 48 प्राप्त हो गया। अब यही गुना वाला शुरू से अंत तक 8 3 24, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 16 नहीं होगा, 24 होगा। 5 दूनी 10, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा। 9 5 45, 9 को 5 से गुना करेंगे तो 45 होगा। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो इस श्रृंखला को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, 4 या 12 होगा, यहाँ 6 दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कथन पढ़ें। सभी चमड़े जूते हैं। ये जितना भी जूता है
चमड़ा है, इसको चमड़ा लिखते हैं चौ से। ये सारे चमड़े क्या हैं? जूते हैं। सभी चमड़े जूते के अंतर्गत आ गया। ये जूता का हमने डायग्राम बना दिया। कुछ बैग जूते हैं, कुछ बैग जो है वह जूते हैं। तो जूते का कुछ हिस्सा जो है बैग में आ जाएगा। ये बैग का हमने डायग्राम बना दिया। कुछ बैग कागज है, कुछ बैग भी है जो कागज है। तो कुछ बैग का हम बना देते हैं, बैग के अंदर ये कुछ बैग जो है कागज हो गया। सारा डायग्राम कंप्लीट, तीनों स्टेटमेंट का। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष 1 है, निष्कर्ष 1 दिया हुआ है आपका। कुछ कागज चमड़े हैं। कागज कहाँ पर है? यहाँ पर है। चमड़ा कहाँ पर है? यहाँ पर है। चमड़ा और कागज में कोई संबंध है? कहीं बीच बीच में नहीं है। तो कुछ कह क्यों हो? कोई भी कागज चमड़ा नहीं है। तो कुछ वाला निष्कर्ष जो है हमारा गलत है। ये कुछ कागज चमड़े हैं, गलत हो गया। अब सेकेंड निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कुछ जूते चमड़े हैं। कुछ जूते तो सही में चमड़े हैं। कुछ जूते, ये जूता का एरिया है ना, कुछ जूता जो है चमड़ा है। कुछ जूते, कुछ चमड़े, जूते का कुछ भाग चमड़ा में है। तो कुछ जूता चमड़ा हो गया। तो यह निष्कर्ष हमारा सही हो गया। अब निष्कर्ष 3 पढ़ते हैं। कुछ जूते कागज हैं। जूते यहाँ पर है, कागज यहाँ पर है। देखिए जूता यहाँ पर है और कागज यहाँ पे है। इसके बीच में कोई संबंध है? दूर दूर में कुछ नहीं है सब संपर्क में। तो कुछ जूते, कोई भी जूता कागज नहीं है, वह सेंटेंस रहता तो हमारा निष्कर्ष सही होता। वह सेंटेंस नहीं है तो यह निष्कर्ष भी हमारा गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसे सजाना है। बी 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 सब जगह आपका बराबर है। ओ कट कर दीजिए, ओ कट कर दीजिए। फिर ए ए ए कंप्लीट कॉमन, टी भी कॉमन, टी भी कॉमन, टी भी कॉमन, इसमें भी टी भी कट कर दीजिए। अब वाई एच ई एम आई, इस शब्द में कॉमन के बाद हमारे सामने ये आया तो वाई होता है 25 नंबर, एच होता है 8 नंबर, ई होता है 5, एम होता है 13 और आई होता है 9। तो सबसे पहले हमारा कौन सा अक्षर वाला शब्द आएगा? 5 नंबर वाला। तो ई कहाँ पर था? 3 नंबर, मतलब 3 नंबर पहले आ जाएगा। 5 के बाद 8 वाला आएगा, 8 का मतलब 2 नंबर उसके बाद आ जाएगा। 8 के बाद 9 वाला कहाँ पर है? 5 नंबर में, 5 नंबर उसके बाद आ जाएगा। 5 के बाद 13 और 25 में 13 पहले आ जाएगा। 13 है आपका 4 नंबर में, 4 नंबर उसके बाद और 1 नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो 3 2 5 4 1 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। कितने भूरे सफेद नहीं हैं? सफेद यहाँ पे दिया हुआ है और सफेद नहीं है हमें ढूंढना है। तो इसको कट कर दीजिए, इसको ढक दीजिए, पूरा खत्म। सफेद को हटा दिए, सफेद नहीं है हमको चाहिए। अब भूरे, कितने भूरे सफेद नहीं है, बाकी बचा भूरा ढूंढना है। भूरा कहाँ पर है? ये भूरा है, मतलब ये आयताकार भाग जो है बचा हुआ भाग, ये भूरा है। इसको दूसरा कलर से कर देंगे तो समझ में आएगा। ये भाग आपका भूरा बचा। तो ये भूरा भाग जो बचा वो ज्ञात करना है। तो इसमें कितनी संख्या है? एक 14 है, एक 7 है, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने वर्गों की संख्या? ये तो वर्ग है ही नहीं, ये तो त्रिभुज है, तो ये हट जाएगा। वर्ग हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम है, 1 2 रॉ है। तो इस जब ये वर्ग की संख्या ज्ञात करना हो और रॉ और कॉलम बराबर ना हो, रॉ डज नॉट कॉलम के बराबर हो,
तब हम क्या करते हैं, तब हम अंतिम संख्याओं को अंतिम संख्या से अंतिम वर्ग की संख्या को अंतिम वर्ग की संख्या के साथ गुणा करते हैं। तो 5 गुना 2 10, 4 गुना 1 4। अब हमारे पास 3 गुना कोई संख्या नहीं है 0, तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको लिख के कोई ज़रूरत नहीं है। 10 4 14, तो वर्गों की संख्या क्या हो गई 14, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना। समझ में जब नहीं आवे वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये सारे प्रश्न आपके एसएससी में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित शब्दों का तार्किक व अर्थपूर्ण चुनिए। तार्किक और अर्थपूर्ण शब्द के रूप में चुनना है। गेहूं, लोई, सूखना, पिसना, रोटी, ये अनाज से संबंधित कुछ वर्ड हैं। तो इसमें पहले क्या होगा, गेहूं हो जाएगा। गेहूं को क्या किया जाता है, रोटी बनाने के लिए उसको आटा के रूप में बनाया जाता है। तो पीसना हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, रोटी के बाद उसको पीसेंगे, गेहूं को पीसेंगे, पीसने के बाद बनाया जाएगा उसको। रोटी बनाने के लिए लोई बनाया जाता है गोलाकार आकृति में। तो लोई बनाएंगे, 2 नंबर उसके बाद हो जाएगा। लोई जब बनाते हैं तो वो उसको बेल के रोटी बनाया जाता है। लोई को क्या करते हैं, लोई को सेकते हैं। लोई को क्या करते हैं, सेकते हैं, तब रोटी बनाया जाता है। तब वो रोटी बन के बाहर निकलता है। तब वो क्या होता है, रोटी बन के बाहर निकलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर उसके बाद हो जाएगा, 5 नंबर उसके बाद हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 1 4 2 3 5। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल सीट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।